हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल मज़े में होंगे। आइए देखते हैं कि जिन किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो अभी इसी वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज हम कार्ड के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में और उनके विचारों में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो वह लीजिएगा जो आपसे सूट हो, बाकी जाने दीजिएगा। वी आर द वर्ल्ड। करंट एनर्जी में वो आपको ये सब आपके साथ एक कंप्लीशन को फील करते हैं। वो ये समझते हैं कि आप और वो दोनों एक ही हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, इसीलिए वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए अब थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है कि जो आपकी दूरी है, इस दूरी ने उनको आपकी अहमियत का एहसास दिलाया है, और तब उनको पता चल रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड वो आपके साथ फील करते हैं, जो कंप्लीशन वो आपके साथ फील करते हैं, वो कंप्लीशन वो किसी और के साथ नहीं फील करते हैं। उनकी फीलिंग्स में करेज है, वो अपने अंदर एक करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आपने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहे, और अभी उनकी बारी है कि आप वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। अब वो आपको जीतना चाहते हैं, आप आपके ऊपर विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। वो आपको बहुत एडमायर करता है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, उनके नेक्स्ट एक्शन में आया है सक्सेस। वो आपको जीतना चाहते हैं, सक्सेस दिलाना चाहते हैं। पर उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मे बी उनकी लाइफ में कोई और हो, तो हो सकता है कि वो आपको जो दिखाएं वो ना हो। तो यहाँ मैं आपको बोलूँगी कि आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जब आपका मन पूरे तरीके से कन्विंस हो जाए कि हाँ, वो जो भी बोल रहे हैं वो सच है, तभी आप उनके साथ आगे बढ़ें। वो आपको कैसे देखते हैं? वो इस तरीके से आपको देखते हैं कि अब आप में एक नई अवेयरनेस हो रही है। आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ये समझने लगे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उनको इस बात वो ये इस तरीके से आपको देखते हैं, और अब वो ये सोच रहे हैं कि जब उन्होंने आपका प्रपोज़ल नहीं लिया, उसके बाद आपकी एक अवेकनिंग हुई और आपके अंदर एक अवेयरनेस आई। आप चीज़ों को समझने लगे, और नेगेटिविटी की तरफ जाने की बजाय आपने अपने आप को निखारा, उभारा, और एक बहुत अच्छे ऑरा आपकी निखर करके बाहर आई है। ठीक है, और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को लेट गो करें। किस तरह की चीज़ों को लेट गो करें? पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में आया है, उन सभी चीज़ों को आप लेट गो करें। उनके साथ रिश्ते में एक नया मेहनत करें, ताकि आप दोनों वापस, जैसे खुशहाल आप लोगों का टाइम था, बिल्कुल उसी एनर्जी में आ जाए। पर वो सब कुछ करना तो चाहते हैं, पर नो नथिंगनेस की एनर्जी में है। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो आपसे सेकंड चांस मांगे तो भी कैसे सेकंड चांस मांगे, क्योंकि हो सकता है जब पास्ट में आप इनको अपना ऑफर प्रेजेंट कर रहे थे, तो वो अपनी ही सक्सेस में लगे हुए थे, वो अपनी ही प्रॉस्पेरिटी में लगे हुए थे। अपने आप के बारे में सोचना, शायद वो ये सोचते थे कि मैं ही दुनिया हूँ और सारी दुनिया मेरी ही आसपास चक्कर लगाती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझते थे। वो ये सोचते थे कि शायद आप उनको छोड़कर जा ही नहीं सकते। पर जब उन्होंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद जिस तरीके से आपने अपने ऊपर काम किया है, ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए हैं। वो आपको स्टेबल कमिटमेंट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सोचा, वो बहुत सोच रहे हैं कि उनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो पास में उन्होंने आपके साथ किया है, उनको इस बात का डर है कि पता नहीं अब आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे भी या नहीं चाहेंगे। ठीक है, और उनकी फीलिंग में ये है कि अगर आप भले ही उनके साथ रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ना चाहे, पर कम से कम दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। वो चाहते हैं कि वो शुरुआत एक दोस्ती की तरह दें, और फिर धीरे 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 वो रिश्ते को उसी तरह बढ़ाएं जैसे पहले उन्होंने बढ़ाया था। तो वो फ़िलहाल वो आपके साथ जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, वो ये देख रहे हैं। पर उनको डर लग रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे अब आप लोगों के रिश्ते में जो भी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को छोड़ करके और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपनी फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, और अब आप शायद पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं। ये उनके दिमाग में चल रहा है, और उनको ये पता है कि और आप बहुत ही
आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है। उनको ये भी पता है कि अगर एक बार आप कोई फ़ैसला ले लें तो उस फ़ैसले को बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही कुछ बातें हैं जो उनके दिमाग में लगातार घूमे जा रही हैं और वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि अगर कुछ करें तो कैसे करें। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनको सेकंड चांस दें, आप भी इस रिश्ते के लिए सेकंड चांस दें। उनको ये भी लगता है कि शायद कुछ कर्मा ही था जो एसोसिएट था आप दोनों से, जिसकी वजह से आज आप दोनों एक साथ हैं और वो आपको एक एम्प्रेस के तौर पे देखते हैं, वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, वो आपसे बहुत क्योंकि उनको पता है आप एक ऐसे पर्सन है जो सबका ध्यान रखते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, तो वो आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं। वो डिवाइन से मदद मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप भी डिवाइन से सेकेंड चांस की मांगे, आप भी इस रिश्ते के लिए वैसे ही एफर्ट लगाए जैसे वो करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उनके कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं कि अगर वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते तो क्या देते हैं। लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस। देखिए बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेड कार्ड आए हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार और आप लोगों को इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि चीज़ें कैसे क्या होती हैं। रिफ्लेक्शन ऑन द गुड टाइम्स वी शेयर्ड मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक इवन मोर। पास्ट में जिस समय आप लोगों को बिताया था उस समय के बारे में सोच सोच के ये सोचते हैं कि यार मैंने क्या गलती कर दी। अब क्या वो समय वापस आएगा, क्या अब उसका प्यार मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो बोलना चाहते हैं कि व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई। अब मैं क्या पता, उनकी फीलिंग्स बिल्कुल उभर करके बाहर आ रही हैं। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है और वो शायद अकेले में आंसू भी बहाते होंगे। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जब हमारी सबसे प्यारी चीज़ हमारे पास होती है तब हम उसका कदर नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास से चली जाती है तब हमें एहसास होता है कि आखिर वो चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। वो बोलते हैं वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं और आप ही हैं जो उनके दिल में हर तरह के अरमानों को जगाते हैं। वो कहता है आप तो थोड़े अजीब तो हो, आपको ये मानते हैं कि आप थोड़े अजीब हो, लेकिन फिर भी वो आपके चार्म से दूर नहीं हो पाते हैं और उनको इसी बात की चिंता लगी हुई है कि क्या सब कुछ सच में ख़त्म हो गया, क्योंकि शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं माई हार्ट ड्रिंक्स विथ योर लव येट आई कंसील इट। उनका दिल में आपके लिए प्यार उमड़ उमड़ के आता है, लेकिन फिर भी उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी।